घना कोहरा गांव पर छा गया था। कभी हरे भरे खेत अब सूख चुके थे, जानवर गायब हो गए थे और ग्रामीण भयभीत होकर गांव के बीचों बीच खड़े उस अशुभ चमकते वृक्ष को देखते थे। ये वृक्ष शापित था और गांव में अंधकार फैलाने का कारण भी। गांव के बुजुर्ग, जिनकी आंखों में समय की कहानियां बसी थीं, बोले, यह अभिशाप जंगल की छाया से आया है। जब तक इस श्राप को खत्म नहीं किया जाएगा, हमारा गांव अंधकार में डूबा रहेगा। एक साहसी युवक, अर्जुन, जिसे ग्रामीण प्रकाश का रक्षक कहते थे, ने इस श्राप को समाप्त करने की ठानी। उसने अपना तलवार संभाली और जंगल की छाया में प्रवेश कर गया। जंगल घना और भयावह था। मोटी बेलों के बीच लाल चमकती आंखें झांक रही थीं। जंगल के बीच में उसे मंत्रमुग्ध गुफाएं मिली, जहां दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन रून चमक रहे थे। वह समझ गया कि यह जगह खोए हुए जादू का केंद्र है। और गुफा के अंतिम छोर पर उसे एक प्राचीन शिखर पर्वत दिखाई दिया। खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए अर्जुन ने प्राचीन खंडहर और एक टूटा हुआ पुल पार किया, जो अंत में वह समुद्र तक पहुंचा। विशाल लहरों से जूझते हुए उसका पिक्सेलयुक्त जहाज एक तूफानी महासागर में नौकायन कर रहा था। समुद्र पार करने के बाद अर्जुन ऑब्सिडियन मंदिर पहुंचा। घने जंगल में छिपे इस मंदिर पर चमकते शापित रून जड़े थे। अंदर प्रवेश करते ही वह घातक जालों से भरे गलियारे में फंस गया। लेकिन उसकी सफलता और साहस ने उसे बचा लिया। अंततः वो शैडो वार्डन के भव्य कक्ष में पहुंचा, एक विशाल छायादार योद्धा, जिसकी लाल जलती हुई आंखें अर्जुन पर गड़ी। अर्जुन और शैडो वार्डन के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंतिम वार में अर्जुन ने अपनी प्रकाश तलवार से शैडो वार्डन को हराया और मंदिर का श्राप तोड़ दिया। जैसे ही अर्जुन गांव वापस आया, गुंज गायब हो गई, मुरझाए खेत फिर से हरे हो गए, जानवर लौट आए और ग्रामीण जश्न मनाने लगे। शापित पेड़ अब एक चमकदार खिलता हुआ वृक्ष बन चुका था। अर्जुन को गांव का नायक मानते हुए सभी ने उसका स्वागत किया।